जो व्यक्ति जिस समाज से होता है उस समाज की व्यक्ति को अगर नगर सेवक बनने से रोका जाता है तो उस समाज की भावना तो आहत होती ही है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। पिछले सप्ताह मुंबई हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑर्डर देते हुए महानगर पालिका से कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के 3 नगर सेवक हैं, भगवती शर्मा, अजीत पाटिल और अनिल भोसले, और इसके अलावा कांग्रेस के एस.ए. खान, इन 4 नगर सेवकों का नाम आप गैजेट में शामिल करके उसको पब्लिश करें। और जो ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक जो सुनवाई हुई थी, इन चारों नगर सेवकों को, जो मनोनीत नगर सेवक थे, उन नगर सेवकों को नगर सेवक पद दिया जाए, ऐसा ऑर्डर दिया था। जिसके खिलाफ में आज यानी आज मंगलवार के दिन एक याचिकाकर्ता विक्रम प्रताप सिंह, जिन्होंने शिवसेना से नगर सेवक पद के लिए अपना नामांकन भरा था, उनके नाम को खारिज कर दिया था महानगर पालिका ने। उसी विक्रम प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है मेरा भाईंदर शहर के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक झटका लगा है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ में है शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे। शैलेश जी, बताइए जी, क्या कहेंगे आप, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दिया है हाईकोर्ट के उस निर्णय का, क्या कैसा देखते हैं आप इसे? देखिए साबिर जी, मैं सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज जो उन्होंने निर्णय दिया है वो निर्णय, एक तरह से हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में कानून का बहुत ही महत्व है। तो कानून का राज इस देश में है, ऐसा आज सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरा भाईंदर शहर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाए जाने के कारण, जिस तरह से शिवसेना के हमारे जो कॉफ नगर सेवक के प्रत्याशी थे विक्रम प्रताप सिंह, आज उनको रोकने का जो षड्यंत्र महासभा के बहुमत का दुरुपयोग करके किया गया था महासभा के अंदर, और फिर उसके बाद जो आगे का निर्णय हुआ, हाई कोर्ट ने का विषय हुआ, नगर विकास का निर्णय हुआ, और उन सारी चीज़ों पर आज उच्चतम न्यायालय ने जो स्टे दिया है वो एक तरह से एक बहुत ही सुखद अनुभूति रही। लेकिन जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्तर भारतीय व्यक्ति को नगर सेवक बनने से रोका गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने आप को ये कहते हैं कि हम उत्तर भारतीयों के ठेकेदार हैं। आज उत्तर भारतीय समाज को भी ये सोचना चाहिए कि शिवसेना आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ पे संपर्क में प्रताप सरनाईक जी के मार्गदर्शन में एक उत्तर भारतीयों को कॉफ नगर सेवक का जो फॉर्म भराया गया था, वो चाहते थे कि एक नगर सेवक उत्तर भारतीय समाज का बने, विक्रम सिंह नगर सेवक बने। लेकिन उत्तर भारतीय समाज के विक्रम सिंह को नगर सेवक बनने से भारतीय जनता पार्टी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के व्यक्ति के द्वारा काम किया गया, जिसका पूरे शहर में निषेध व्यक्त किया गया है। और लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, आपने हमारा नगर सेवक नहीं बनने दिया, लेकिन आज जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है उस आदेश के हिसाब से अगर आपने हमारा बिगाड़ने की कोशिश की तो आपका तो अपने आप बिगड़ गया। नहीं, लेकिन पांडे जी, इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि ये मामला जो था, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो उस ठेकेदारी को लेकर था, ना कि उत्तर भारतीय समाज से आने वाले विक्रम प्रताप सिंह। यानी उनका किसी उत्तर भारतीय को विरोध नहीं था, उनका विरोध था कि इस प्रत्याशी ने ठेका लिया है, महानगर पालिका से बाकायदा पैसा लिया है, जबकि ठेकेदार को प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता। ये नियम है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। आप कैसे इस पूरे मामले को एक उत्तर भारतीय समाज के तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं वो बात इसलिए कह रहा हूँ कि विक्रम प्रताप सिंह एक बहुत ही सुसभ्य, सुशिक्षित और बहुत ही अच्छे उत्तर भारतीय नेता है। और क्योंकि पिछले 25 सालों में मीरा भाईंदर शहर के अंदर जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया, राजनीति के क्षेत्र में काम किया, आज पूरा मीरा भाईंदर शहर उनकी सराहना करता है। और वो व्यक्ति कोविड के अंदर अपने संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे थे। वो कोई ठेका वेका लेने नहीं गए थे, कोई टेंडर नहीं भरे थे, बल्कि सामने से शासन ने उनकी संस्था के काम को देखते हुए, क्योंकि पिछले 4 महीने से लाखों लोगों को जो फ्री में फूड पैकेट उनके प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से दिया जा रहा था, तो उस संस्था के और उस व्यक्ति के कामों को, अच्छे कामों को देखते हुए शासन ने ये कहा था कि हमको ये सेवा ज़्यादा लोगों को देनी है, इसलिए वो सेवा की गई थी, ना कि उसमें कोई टेंडर प्रोसेस नहीं हुआ था। इसलिए मैं उसको ठेका नहीं मानता हूँ, उसको मैं सेवा मानता हूँ। और किसी व्यक्ति के, संस्था के सेवा को आप तोड़ मड़ोड़ करके
करके, अपने बहुमत का दुरुपयोग करके, आप महासभा का दुरुपयोग करके किसी एक समाज के अच्छे व्यक्ति को नगर सेवक बनने से रोकते हो, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समाज कह रहा है, ये मीरा भाईंदर की आम जनता कह रही है, 14 लाख जनता कर रही है। और देखिए, जो व्यक्ति जिस समाज से होता है, उस समाज की व्यक्ति को अगर नगर सेवक बनने से रोका जाता है तो उस समाज की भावना तो आहत होती ही है। यह है शैलेंद्र पांडे। इनका मानना है कि उत्तर भारतीय समाज से आते हैं विक्रम प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारतीय समाज के नेता को ही विरोध था, ना कि ठेकेदारी को विरोध था, ऐसा उनका मानना है। और विक्रम प्रताप सिंह ने भी यहाँ पर ठेकेदारी नहीं की है, उन्होंने सेवा की थी। सेवा को देखते हुए मनपा प्रशासन ने या सरकार ने उन्हें उनका मेहनताना दिया था। देखते हैं कि इस पूरे मामले पे जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उस हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे दिया है, उसे अब भारतीय जनता पार्टी कैसा लेती है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।